नमस्कार मित्रों। आज हम लोग एसी के खेल के बारे में समझेंगे कि एसी का खेल क्या है और सरकार इसके बारे में क्या नया नियम लाने जा रही है। एसी गर्मी में बिल्कुल जादू की तरह लगता है, खासकर तब जब मई जून के महीने में बाहर का टेम्परेचर 40 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। लेकिन क्या कभी आप लोगों ने सोचा है कि एसी को 18 डिग्री सेंटीग्रेड और 26 डिग्री सेंटीग्रेड पर सेट करने में क्या फर्क पड़ता है? ये मामला सिर्फ कमरे की ठंडक का नहीं है, इससे आपकी सेहत, एसी के कंप्रेसर और आपके बिजली के बिल पर भी पड़ता है। अब इस बारे में सरकार नया नियम लाने जा रही है, जिसके तहत आपको अपनी एसी को 20 डिग्री से लेकर के 28 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में ही चलाना होगा। तो आइए चलते हैं और जानते हैं कि नया नियम क्या है और सरकार इसके बारे में क्या सोच रही है। तो नया नियम क्या कहता है? अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने यह घोषणा की है कि अब बाजार में आने वाले एसी 20 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में ही चलेंगे। इसके तहत कंपनियों को यह आदेशित किया जा रहा है कि वो अपनी एसी की नई रेंज को, मतलब एसी जो अब मार्केट में उतारेंगे, उस रेंज को अब ये लोग 20 से 28 डिग्री के बीच में प्रोग्राम करेंगे या उसके सॉफ्टवेयर को अपडेट करेंगे। अभी जो मार्केट में एसी आ रहे हैं, आप उनको 16 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक सेट कर सकते हैं। मतलब आप कमरे को 16 डिग्री तक ठंडा और 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म कर सकते हैं। लेकिन नए नियम के मुताबिक अब आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। अब आपको अपनी एसी को 20 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 28 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में ही चलाना पड़ेगा। ये नियम लाने की वजह क्या है? बीईई यानी ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी के मुताबिक भारत में लोग अक्सर अपने घरों में एसी को 20 से 21 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में चलाते हैं, जो सामान्य से अधिक ठंडा है, जिसका असर आपकी सेहत, बिजली के बिल और एसी के कंप्रेसर पर पड़ता है। तो अब आप एसी को इस तरीके से चलाएंगे, क्योंकि अब ये नया नियम आने जा रहा है और अब जो एसी आपको मिलेगी वो 20 डिग्री से लेकर के 28 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में सेट करके मिलेगी। विदेशों में इसका नियम क्या है? विदेशों में इसका नियम यह है कि जापान में ऑफिसों में एसी को 28 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि स्पेन में 27 डिग्री सेंटीग्रेड और चीन में सरकारी कार्यालयों में एसी को 26 डिग्री सेंटीग्रेड तक चलाने का नियम है। लेकिन भारत में यह नियम 20 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में होने जा रहा है, जो अन्य देशों की तुलना में लचीला है। लेकिन इसकी खास बात यह है कि यह घर और ऑफिस दोनों के लिए रहेगा, जबकि विदेशों में सिर्फ ऑफिसों के लिए है। अब मान लीजिए कि अगर आपके घर में, एक उदाहरण मैं आप लोगों को दे रहा हूं कि अगर आपके घर में मान लीजिए कि 1.5 टन और 3 स्टार का एसी है, नॉन इन्वर्टर एसी है, तो इसकी प्रॉब्लम यह है कि चूंकि नॉन इन्वर्टर एसी है तो बार बार ऑन ऑफ होता रहेगा, तो इससे बिजली का बिल बढ़ता है आप पर और एसी के कंप्रेसर पर दबाव बढ़ता है। अब मान लीजिए 1.5 टन का 3 स्टार का अगर आपके पास एसी है और आप उसे प्रतिदिन 8 घंटा चलाते हैं और वो प्रति घंटे 1.5 से 2 यूनिट अगर बिजली खर्च करता है, तो और अगर आप उसे 8 घंटा रोज चलाते हैं, तो इस हिसाब से आपका एक दिन का जो बिजली का यूनिट का खर्च आता है वो लगभग 14.5 यूनिट आ जाता है। और अगर बिजली का बिल 8 रुपये प्रति यूनिट चल रहा है, तो ये मान करके चलिए कि लगभग 112 रुपये आपका प्रतिदिन का खर्च हो जा रहा है और महीने का ये खर्च लगभग 3,450 रुपये के आसपास पहुंच जाता है। और इतनी ठंडक पर चलाने पर जो कोयले से चलने वाले संयंत्र हैं जो बिजली पैदा करते हैं, उनसे प्रदूषण भी पैदा होता है, बिजली के ग्रिड पर दबाव बढ़ता है, जिसके कारण अक्सर ये चीज़ें प्रॉब्लम पैदा कर देती हैं। अब नए नियम के मुताबिक जब ये एसी 20 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में चलने लगेंगे, तो अब आप भी बिजली को सही तरीके से इस्तेमाल करना सीख जाएंगे और आपकी आदत भी ठीक हो जाएगी।
एसी का मेन काम क्या है कि वो कमरे की नमी को सोख लेता है। हवा में जो नमी होती है कमरे में उसको वो सोख लेता है, जिससे आपकी त्वचा और होंठ सूख सकते हैं। इसको आप इस तरह से सीख सकते हैं कि मान लीजिए आप 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर बाहर हैं और अचानक कमरे में आते हैं जहाँ का टेम्परेचर 18 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो इससे आपको थर्मल शॉक लग सकता है। थर्मल शॉक क्या होता है? इससे अचानक आपके सर में दर्द हो सकता है, आपके त्वचा पर रेशे पड़ सकते हैं, या आप बेहोशी की हालत में जा सकते हैं, या आपके शरीर में अकड़न पैदा हो सकती है। इसका सबसे बड़ा नुकसान बुजुर्गों और बच्चों को पहुंचता है। अब जब एसी 20 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में आ जाएगा तो ये एक उच्चतम और सही ताप है, जिससे आपकी सेहत और आपकी एसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। अब एसी की देखभाल का नियम क्या है कि इसमें एक कंडेंसर होता है जो गर्म हवा को बाहर फेंकता है। तो आपको चाहिए कि कंडेंसर में लगे काइल्स को आप समय समय पर साफ करते रहिए, ताकि वो जो एसी के अंदर रेफ्रिजरेटर लगा हुआ है वो ठंडा बना रहे और उस पर दबाव कम रहे। तो आशा करता हूं कि आप लोग इस नियम को फॉलो करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। हमारे चैनल से जुड़े रहिए, इसी तरीके से हम आप लोग को समय समय पर नई जानकारियां प्रदान करते रहेंगे।